चीन के टुकड़ों पर पलने वाला पाकिस्तान अब पूरी तरीके से चीन की गिरफ्त में है, क्योंकि अब तक चाइना पाकिस्तान को 50 बिलियन का कहें तो व्यापार के लिए, सीपैक के लिए लोन दे चुका है, या फिर कहें कि उसके देश में इन्वेस्टमेंट कर चुका है, और उस इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित नहीं रख पाया है पाकिस्तानी सेना, जिसकी वजह से खबरें ऐसी हैं कि चीन ने अपनी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, अपनी जो आर्मी है, वो डिप्लॉय कर दी है पाकिस्तान में। हिंदुस्तान में ऐसी खबर चल रही है, इंटरनेशनल मीडिया में ऐसी खबर चल रही है कि ऐसी दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है कि डिप्लॉयमेंट किया जा सकता है। हकीकत क्या है उसी पर बात करेंगे, और हकीकत एक ये भी है कि भले ही जो 50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट चाइना ने किया है, वो पैसा वापस चाइना खुद लेकर जा रहा है, क्योंकि उस परियोजना में जो काम करने वाले कामगार हैं, मजदूर हैं, इंजीनियर हैं, वो सब चीन के हैं। उनको सैलरी भले पाकिस्तान से मिलती है, लेकिन वापस वो घूमकर चीन के पास चली जाती है। दूसरी बात है कि क्या भारत के लिए भी बहुत ज्यादा खतरा बढ़ जाता है जिस तरीके से चीन पीओके में आकर बैठ गया। इन दोनों विषयों पर बात करेंगे। बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम बयान जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद सर। शुरुआत करें, पाकिस्तानी सेना क्या इतनी नाकाम हो चुकी है कि अपने देश में किसी इन्वेस्टमेंट को, किसी प्रोजेक्ट को वो सुरक्षित नहीं रख सकती? देखिए, हमेशा दुनिया के बारे में अलग अलग देश हैं, लेकिन पाकिस्तान के बारे में हमेशा बोलता हूं कि देशों की सेनाएं हैं, लेकिन कोई देश ऐसा नहीं है जो सेना का है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो सेना के नियंत्रित है, और सेना का पाकिस्तान है, ना कि पाकिस्तान की सेना है। पहली तो बात ये। दूसरी बात, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में सेना बहुत ही स्ट्रोंग मानी जाती है, लेकिन वही सेना आज लाचार है। किसके सामने? बीएलए के सामने, टीटीपी के सामने, इन सारी ताकतों के सामने वो पाकिस्तानी सेना लाचार है। और लाचारी में कर क्या रही है? वो जो पीसफुल प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वहां पर महरंग बलूच जैसे लोग, उनको गिरफ्तार करिए। 12 साल के बच्चों को सीने पे गोलियां मार रही है। ये है पाकिस्तान की प्रोफेशनल आर्मी। ये बीएलए से नहीं लड़ पा रही है, ये टीडीपी से नहीं लड़ पा रही है। ये लड़ रही है किससे? जो एक डेमोक्रेटिक वॉइस के माध्यम से अपने महरूम, यानी कि उनके खोज के जो लोग हैं, यानी कि जो मिसिंग पीपल हैं, उनके लिए आवाज लगा रहे। तो उनके साल महिलाओं के बाल पकड़ती है सेना की, जो कहते हैं वो हमारा जज्बा, हमारी ताकत यहाँ पे इससे स्पष्ट है। अपने यहाँ फ्रीडम फाइटर्स हैं, बीएलए है, टीटीपी है, उनसे लड़ ना पा रही और मासूमों के ऊपर अत्याचार करती। 12 साल का बच्चा क्या किसी देश को, किसी सेना के लिए थ्रेट हो सकता है? लेकिन पाकिस्तान में है, पाकिस्तान की सेना के सामने है। तो आप देखिए, तो ये दिख जाता है कि पाकिस्तान की सेना की स्थिति क्या है। किराए की सेना है, किराए की। मैं मानता हूँ जो पाकिस्तान की बात हम करें, तो पाकिस्तान की सेना की हालत ये है अभिषेक जी, कि एक तो इनके पास में इतनी ज्यादा फंड्स की कमी है कि अभी पिछले दिनों शहबाज शरीफ और जो मुनीर साहब हैं, ये हम सऊदी कहते हैं कि प्लीज कुछ फंड आवंटित कर दो, ताकि हम रमजान के महीने में अपनी सेना को ढंग का खाना दे सकें। वहां पर जो किंग सलमान है वो कह रहे ठीक है भैया, हम आपको कुछ फंडिंग करते हैं। और अब ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका इसके बाद, यानी कि जो अभी ये ईद हो जाएगी, ईद के बाद एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करेंगे टीटीपी के अगेंस्ट और आपका बीएलए के अगेंस्ट। सऊदी ने कहा है बात? ये पाकिस्तान की सेना ने, पाकिस्तान की सेना ने कि सऊदी साहब हमें पैसा दे दो, और हम आपको जब भी आप बुलाओगे, हम आपके बुलाने पर एक इशारे पर दौड़े चले आएंगे। हम आपकी किराए की सेना है। करेंगे क्या? वहां अपना देश तो बचाया नहीं जा रहा, सऊदी में जाके क्या करेंगे? नहीं, सऊदी की भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। सऊदी के पास में जो सेना अपनी है सऊदी की, उसको सऊदी ने कभी भी तैयार नहीं किया, बहुत स्ट्रॉन्ग कभी नहीं किया। सऊदी की जो वहां पर रूलर्स हैं, यानी मोनार्क जो हैं, उनको हमेशा ही डर लगता है कि अगर हमने अपनी सेना को ताकतवर किया तो हमारे साथ ऐसा हो सकता है कि जैसे आपको और देशों में देखने को मिलता है तख्ता पलट, वो हमारे यहाँ पर हो सकता है। तो वो अक्सर क्या करते हैं, पाकिस्तान की सेना को किराए पर अपने यहाँ पर बुलाते हैं। जब भी सऊदी को कोई ऑपरेशन करना हो
तो वो पाकिस्तान की सेना को किराए पर बुलाते हैं, उसी किराए का एडवांस लेने के लिए ये पहुंचे थे कहां पर, सर मेरा सऊदी के सवाल पास। वही तो है, जो अपने देश के नागरिकों को नहीं बचा पा रहे हैं, वो सऊदी में जाके किसे बचाएंगे, कौन सा ऑपरेशन करेंगे? यहां तो पैंट उतरवा रहे हैं लोग। नहीं, मैं कह रहा हूँ, देख बात तो वही है ना, कि आपको 5 लाख लोगों की सेना है पाकिस्तान के पास में। जब खाने को नहीं होगा, बारूद नहीं होगा, तो लड़ किससे पाएंगे? और हम्म। देखिए, लड़ा जाता है कि जब आपके सामने एक अपोनेंट्स हो, लेकिन जब आपके सामने बीएलए हो, बीएलए जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उसकी जो मस्जिद ब्रिगेड है, वो ये घर से कहकर निकलती है कि मां मैं जा रहा हूं, मेरे जिंदा आने की उम्मीद मत करना, मैं पाकिस्तानियों को मारकर ही आऊंगा। और पाकिस्तान नहीं बोलते, वो बोलते हैं पंजाबी सेना। आप देखिए, बलूचियों का मैं कई बार भाषण सुनता हूं, उनकी बातें सुनता हूं। मेरी सुबह आज एक मित्र से, एक बलूचिस्तान के व्यक्ति से बात कर रहा था, तो वो क्या बोलते हैं कि हम 10,000 साल से बलूची हैं, 1400 साल से हम मुस्लिम हैं, और 70 साल से हमें पाकिस्तानी बनाने की कोशिश कर रही है पाकिस्तान की पंजाबी फोर्स, हम्म। यानी कि पंजाबी फोर्स है। आप सोचिए, वो कहते हैं हमारी पहली आइडेंटिटी बलूच आइडेंटिटी है, उसके बाद मुस्लिम आइडेंटिटी, और उसके बाद आइडेंटिटी पाकिस्तान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जो हम मानने को तैयार नहीं है। तो बीएलए से निकली जो मजीद जो उनके बटालियन है, वो उनको तंग कर रखी है। अब ठीक। जो आपने प्रश्न किया हम्म। चीन की बात, हालांकि आप जानते हो कि पाकिस्तान ने कमिटमेंट किया है किससे, चीन से, हम्म। कि हम आपका सारी की सारी क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे। आपकी सुरक्षा के लिए यहां तक कि पाकिस्तान की जो सेना है, उसने एक बजट लिया है पाकिस्तान गवर्नमेंट से, जिसमें 60 अरब रुपए आवंटित किए गए हैं, ताकि हम चीन के लोगों की सुरक्षा वहां पर कर सके। इस समय प्रेजेंट में हम बात करें, तो करीब 30,000 चीनी वर्कर जो हैं, वो सीपैक के अलग अलग प्रोजेक्ट में पाकिस्तान में रहकर काम कर रहे हैं, जिसके लिए पाकिस्तान सेना ने ऑपरेशन अज़्म ए इत्तेखाम ये वहां पर लॉन्च किया है, जिसके तहत 60 अरब रुपया वो किसने लगाया, पाकिस्तान ने लगाया है। अब अब तक कहिए 30 चीनी 60 अरब नागरिक मर कैसे गए सर फिर? नहीं, पाकिस्तानी मरे सेना नहीं है। इतनी काबिल है, पाकिस्तानी सेना के पास इतना बजट है, वो सक्षम है, तो 30 चीनी कैसे मर गए? हाँ, मैं वही बात कर रहा हूं। अब उसमें भी क्या हुआ कि वो जो 60 अरब रुपया, आपका पहले क्वेश्चन ये आएगा कि 60 अरब रुपया आएगा कहां से पाकिस्तान के पास में, जहां हम्म। खाने के लाले पड़े हैं। उसमें भी क्या हुआ कि 90 अरब रुपया इन्होंने किससे लिया है, चीन से लिया है, कि जनाब पैसा दे दीजिए, हम आपकी पूरी क्या करेंगे, सिक्योरिटी करेंगे, और किस तरह का आपके यहाँ हमला कुछ नहीं होने देंगे। हम्म। चीन ने कहा देखो फालतू की बात नहीं, 90 अरब रुपया तो हम तुम्हें देंगे, हम्म। लेकिन 60 में हमारी सेना की टुकड़ी जाएगी, जो तुम सारे काम काज को क्या करेगी, कि देखे आखिर क्या रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। हम्म। और होता यह है कि जब पाकिस्तान को पैसा मिलता है, तो पाकिस्तान में जो सेना के अफसर हैं, वो करप्शन कर देते हैं, भ्रष्टाचार कर देते हैं, सारा पैसा खत्म कर देते हैं। हम्म। चीन फिर हड़काता है पाकिस्तान को कि वो करप्शन करके तुमने सारा पैसा खा लिया, अब सिक्योरिटी कैसे करोगे? तो पाकिस्तान क्या कहता है कि जनाब करप्शन तो आपकी ओर से है, आपकी ओर से पैसा कमाया, हमारे यहाँ तो जितना है हमने लगा दिया सिक्योरिटी में। हम्म। अब चीन ने कहा देखो तुमसे कुछ ना हो पाएगा मुन्ना। और अब पाकिस्तान को क्या किया, उसने कहा कि अब हम तुम्हें अपनी ही सेना भेजेंगे। और हुआ ये है कि चीन ने अपनी सेना नहीं भेजी है, बल्कि 3 निजी सुरक्षा एजेंसियों को अपॉइंट किया है चीन ने, और उन 3 को क्या किया, पाकिस्तान में भेजा। पहले का नाम है हेवे सिक्योरिटी फ्रंटियर सर्विस ग्रुप, दूसरे का नाम है चाइना ओवरसीज सिक्योरिटी ग्रुप, और तीसरे का नाम है हुकासिन जोगसान सिक्योरिटी सर्विस। इन 3 एजेंसी को अपॉइंट किया, और ये 3 एजेंसी कर रही हैं पाकिस्तान में चीनी सुरक्षा काम कर रही है। कि पाकिस्तान की सेना आखिर कर क्या रही है? देखिए, पाकिस्तान की सेना में आज है दहशत का वातावरण। आज पाकिस्तान की सेना के सैनिक है, सोल्जर्स हैं, वो रिटायर मांगने में लग रहे हैं, वो सस्पेंड अपने आप को कहते हैं जैसे कि वो रिजाइन कर रहे हैं, अपने आप को सस्पेंड कराना चाहते हैं, गलतियां कर रहे हैं, जिससे हमको क्या करें, सस्पेंड कर दिया जाए या हमारा रिजाइन क्या कर ले, एक्सेप्ट कर ले। डर चुके हैं हम्म। कि ना जाने कहां से बलूची मार दिए जाए। हो क्या रहा है कि अफसर हमको आदेश दे देते हैं, मरते हम हैं। अफसर हमारे किसी भी चीज का ध्यान नहीं रखते, 3-3 6-6 महीने हो गए, हमारी सैलरी नहीं मिलती है, वो रिजाइन करने को तैयार बैठे हम। तो ये है आज पाकिस्तान की सेना। और मैं ठीक। यहाँ पे कहूंगा, ये पूरी भारत की एक स्ट्रेटजी थी
क्या स्ट्रेटजी थी कि सेना की जो देखिए जो सेना का यूनाइट कमांड जो था उसको क्या करना, ब्रेक तोड़ना, जो हमने सब जगह स्ट्राइक वहां पर किए, जो हमने स्ट्राइक वहां पर किया, इससे कहीं ना कहीं सेना की क्रेडिबिलिटी टूटी। और साथ ही जो बीएलए जैसे संगठन जो थे, अकेले क्या था कि बलूचिस्तान में आप देखेंगे वो बलूचिस्तान में 6-7 ग्रुप है ये काम कर रहे हैं अगेंस्ट ऑफ पाकिस्तान, और इनकी सभी की संख्या 5,000 4,000 ही थी, इससे ज्यादा नहीं थी। भारत के भारत ने इन बलूचियों को समझाया है कि भाई जब तक तुम अलग अलग ग्रुप बना के लड़ते रहोगे तब तक तुम्हें कामयाबी मिलने वाली नहीं है। इनको समझाया ये गया कि तुम सब ज्वाइंट हो जाओ। अब ज्वाइंट भी ऐसे हुए कि जितने बलूचिस्तान की आर्मी थी वो सब इकट्ठी हो गई, साथ में टीटीपीएल की खैबर पख्तूनख्वा में भी काम करने वाले जो ग्रुप थे वो सब मिलकर एक अम्ब्रेला में आ गए, वो मुकाबला कर रहा है पाकिस्तान का। तो पाकिस्तान की सेना इस बात से दहशत में है। और होता क्या था, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ। जैसे आपका ये जो हाफिज सईद जैसे लोगों को टारगेट किया जा रहा है, इनके साथ के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, ये लोगों से क्या हुआ, देखिए पहले क्या होता था पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान कहीं भी ऑपरेशन चलाता था तो पाकिस्तान की सेना साथ ही लश्कर तैयबा के जो आतंकवादी थे वो इस सेना को ज्वाइन करते थे। मतलब उसको आप ये कह सकते हैं पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड नॉन स्टेट फोर्सेस। आज वो क्या है जो आपका इस प्रकार की फोर्सेस थी, चाहे आपका ये लश्कर तैयबा हो या जमातुल दावा हो, इस तरह जितने भी आपको ऑर्गेनाइजेशन थे, इन सब में आप दहशत है कि हम ज्वाइन नहीं करेंगे। तो रही सही जो ताकत थी पाकिस्तान की सेना की, इस तरह का जो सपोर्ट मिलता था वो भी सपोर्ट अब मिलना क्या हो गया, बंद हो गया। रीजन क्योंकि आपने टॉप लीडरशिप को ही टारगेट करना शुरू कर दिया है। जब अननोन गनमैन जो है हिट कर रहा है तो वो किसी को भी हिट कर रहा है। ठीक है सर, मेरा आखिरी सवाल, छोटी सी टिप्पणी चाहूंगा आपसे। भारत ने पैंट सेरेमनी करवाई थी पाकिस्तानियों की, हालांकि पाकिस्तान इस बात से इनकार करता है, लेकिन चीन, वो तो युद्ध की बात है, लेकिन चीन ने तो बिना युद्ध के पैंट उतरवा दी पाकिस्तानी सेना की। नहीं, बिल्कुल 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 सही बात है। आज चीन ने उसको देखिए, पहले तो क्या था कि फिजिकली कनेक्ट किया था सीपैक के माध्यम से, आज वहां पर अपनी सेना भेज दी है। इसका मतलब ये है, हम लोग एक बात बोलते हैं अभिषेक जी, हर देश के पास में एक चीज होती है, वो होती है सोवरेंटी, और संप्रभुता ही उससे डिपेंड करती है कि वो एक स्वतंत्र देश है या नहीं है। जब यहाँ पर ब्रिटिश आए थे तो ब्रिटिश ने यहाँ पर क्या लिया था, हमारे राजाओं से महाराजाओं से संप्रभुता ली थी, निर्णय लेने का अधिकार। जब ब्रिटिश यहाँ से गए तो वो क्या छोड़ कर गए, देश वही था, लोग वही थे, और सरकार के लोग भी वही थे। सरकार के लोगों को क्या मिला, सरकार के लोगों को मिला आपका संप्रभुता, अपने बारे में निर्णय लेने का अधिकार। लेकिन आज पाकिस्तान अगर अपनी सेना के माध्यम से डिसीजन नहीं कर पा रहा है, सिक्योरिटी नहीं दे पा रहा है, मीन दैट आज पाकिस्तान के पास वो संप्रभुता, यानी कि जो मेन फीचर है किसी ऑर्गेनाइजेशन का राज्य कहलाने के लिए, वही आज क्या लूज कर चुका है। वो सब पूरी संप्रभुता जो है वो चीन के कदमों में गिर गई। ठीक है सर, दैट इज द रियलिटी। तो पैसे के चक्कर में, डॉलर के चक्कर में पाकिस्तान अपना सब कुछ बेच चुका है चीन के हाथों। पहले गधे बेचे, फिर बेटियां बेची, और अब अपने देश की इज्जत भी वो बेच चुका है, नीलाम कर चुका है। वो उसने अपनी दुनिया में दिखा दिया, संदेश दे दिया कि भैया मेरी जो आर्मी है वो किसी लायक नहीं है। किसी को अगर मेरे देश में काम करना है तो उसे अपनी सेना, अपने लोगों की रक्षा करने के लिए भेजना होगा। मेरे लिहाज से पाकिस्तान के लिए इससे ज्यादा शर्म की बात और डूब मरने वाली बात और ज्यादा कुछ नहीं हो सकती। निपुण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जिस विस्तार से आपने इस विषय पर चर्चा की। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।